एपिसोड स्टार्ट होता है तो ये लोग जब जिन की बहन को किडनैप कर लेते हैं तो इसे बचाने के लिए लिन आ जाता है क्योंकि इसके किडनैप होने की खबर जियांग इसको दे देता है। उसे कहीं से पता चल जाता है तो ये लिन जाओ को और उस चश्मे वाले इंसान को खूब मारता है कि वो डर के मारे भाग जाते हैं और जिन की बहन को वापस घर ले आता है। जिन कहती है कि मेरी बहन ने कभी इस तरीके की हरकत नहीं करी कि ड्रंक होकर ऐसे बाहर घूम रही हो, ज़रूर कोई मसला है। इस लिन से पूछने लगती है कि तुम्हें पता है कि इसने ऐसे क्यों किया। तो ये अनजान बनने लगता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे नहीं पता। तो इतने में जिन की बहन खुद ही बड़बड़ाने लगती है, कहती है कि लिन तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, सारा सच खुद ही बता देती है। ये देखकर जिन हैरान हो जाती है। अब दूसरे दिन जिन की बहन का बिहेवियर ठीक हो जाता है और वो अच्छे से सबसे बात करने शुरू कर देती है, मगर फिर से लिन को कहती है कि मुझे एक दिन के लिए तुम चाहिए हो। ये सुनकर लिन को ठसका लग जाता है और वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम। तो जिन की बहन बताती है कि मेरी माँ जो है वो मेरा रिश्ता तय कर रही है और मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन के मेरी माँ से मिलने चलो, ताकि वो लड़का भी भाग जाए और मेरी माँ भी मेरे रिश्ते देखना बंद करे। ये सुनकर लिन जो है वो सुकून का सांस लेता है कि अच्छा ये बात थी, मुझे तो लगा कि कुछ और बात थी। तो जिन फौरन उसके कान पकड़ लेती है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे। फिर क्या होता है कि तैयार होकर उसका फेक बॉयफ्रेंड बन के उसके साथ आ जाता है डिनर पर, उसकी माँ से मिलने। जैसे ही ये लोग रूम के अंदर आते हैं तो वहाँ पर वही चश्मे वाला इंसान बैठा होता है जिसने इस दिन की बहन को किडनैप किया था। इसे देखते ही लिन इसकी सच्चाई खोल देता है कि ये तो वही है जिसने तुम्हें किडनैप किया था। ये देखकर वो शौक हो जाती है और उसे गालियाँ देकर वहाँ से भगाने लगती है। मगर इसकी माँ भी बड़ी लालची होती है, उस चश्मे वाले इंसान का पैसा देकर अपनी बेटी की शादी उससे करा रही होती है। जिन की बहन जब लिन को अपनी माँ से मिलाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो उसकी इंसल्ट करने लगती है कि क्या इसके पास पैसा है, क्या ये अमीर है, और बिल्कुल इस रिश्ते के खिलाफ हो जाती है। इसकी माँ और वो चश्मे वाला बंदा मिलकर लिन को कमरे से बाहर निकालने के लिए मैनेजर को बुला लेते हैं। तो मैनेजर उसे निकालने भी लगा है, मगर लिन कहता है कि मुझे निकालने से पहले एक दफ़ा ये कार्ड तो देख लो। ये कार्ड देखते ही मैनेजर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि ये कार्ड जियांग ने लिन को दिया था। क्योंकि वो तो अमीर आदमी है, उसका कार्ड इस्तेमाल ये करेगा तो इसकी भी रिस्पेक्ट होगी। ये कार्ड देखते ही मैनेजर को पता चल जाता है कि ये हमारी कंपनी का वीआईपी बंदा है और ये चश्मे वाला बंदा तो सिर्फ रेगुलर कस्टमर होता है। लिन मैनेजर से कहता है कि इस चश्मे वाले बंदे को यहाँ से निकाल बाहर करो। तो वो मैनेजर फ़ौरन उसे उठाकर धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देता है। लिन के पास वीआईपी कार्ड देखते ही इसकी माँ को लगता है कि ये शायद बड़ा अमीर आदमी होगा, तो फ़ौरन इनके रिश्ते के लिए मान जाती है। जिन की बहन इसे थैंक्स कहने लगती है कि अगर आज तुम ना होते तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाती। मगर ये इसकी भी एक दोस्त की तरह मदद कर रहा होता है, क्योंकि ये जिन की बहन होती है। अब ये लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि वो चश्मे वाला बंदा फिर से आ जाता है इन पर अटैक करने के लिए। मगर जिन एक-एक को खूब मारता है, यहाँ तक कि इस चश्मे वाले बंदे को भी नहीं छोड़ता कि वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। मगर ये जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो जिन की बहन को कोई बंदी बना लेता है और इन दोनों को दोबारा से किडनैप कर लिया जाता है और इनके साथ-साथ जिन को भी किडनैप कर लिया जाता है। इन्हें किडनैप करने के पीछे उसी वैंग का ही हाथ होता है। वैंग जो है वो इस लिन से बदला ले रहा होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगोगे। जब लिन इसकी ये बात मानता नहीं है तो ये इन दोनों लड़कियों को ख़त्म करने की धमकी देता है कि या तो इन्हें बचा लो या तो मुझसे माफ़ी मांग लो। तो जाहिर है कि लिन इन दोनों को बचाने के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है, घुटनों के बल बैठ के। मगर ये वैंग तब भी सेटिस्फाई नहीं होता और कहता है कि तुम मेरा हर काम ख़राब करते हो, इसीलिए ऐसा करो कि तुम खुद को ही ख़त्म कर लो। उसके पास चाकू फेंकता है और उसकी हाथ की रस्सियाँ भी खुलवा देता है। ये करके वो उसे बचने का मौका दे देता है। वो चाकू उठाकर उल्टा वैंग के ही पास रख देता है और धमकी देने लगता है कि इन दोनों लड़कियों को खोलो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वैंग डर जाता है और अपने बंदूक से कहकर उन दोनों की रस्सियाँ खुलवा देता है। लिन इन दोनों को यहाँ से भागने को कहता है, मगर जिन किसी हाल में उसे यहाँ अकेला छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती। मगर उसकी बहन समझाती है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो लिन के लिए और मुसीबत होगी, इसीलिए यहाँ से चलो, और उसे अपने साथ ले जाती है। इतने में वैंग लिन के हाथ पर काट लेता है और उसे धक्का देकर दूर करता है। वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है इसे ख़त्म करने का और वो इसे ख़त्म करने भी लगते हैं। मगर इतने में एक बार फिर से वहाँ जियांग आ जाता है लिन को बचाने के लिए।
इसे देखकर वैंग कहता है कि तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझसे दुश्मनी मत लो। मगर जियांग कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे दोस्त को नुकसान मत पहुंचाना। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ये अपने साथ यहाँ काफी बंदों को लेकर आया होता है, जिससे वैंग और उसके सारे बंदों को ये पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। फिर क्या होता है कि एलियन घर वापस आ जाता है और जिन इसका ख्याल रख रही होती है, मगर इसे बताने आती है कि मुझे फैशन शो में जाना है इसीलिए मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर वो उसे आराम करने को कहती है और अकेली ही निकल जाती है। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने ही लगती है कि पीछे से वही किलर आ जाता है इसे पकड़ने के लिए और इसे किडनैप करके लेके जा रहा होता है। मगर कहता है कि तुम्हारा इन सब में कोई लेना देना नहीं है, मगर तुम लिन की वजह से इन सब में फंस रही हो। ये इसे अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में पीछे से लिन आ जाता है। क्योंकि इसे पता था कि अभी इतना खतरा चल रहा है, तो जिन का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए ये इसके पीछे आ जाता है। यहाँ ये इस किलर को पकड़ लेता है और इससे इसके बॉस का नाम पूछने लगता है। मगर ये किलर कहता है कि तुम तड़प रहे हो ना जानने के लिए कि मेरा बॉस कौन है, मगर तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। और इसे धक्का देकर हटाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो अब इस किलर को ढूंढने के लिए ये जाओ के पास आ जाता है और कहता है कि तुम तो बैंक के साथ ही थे ना, तो तुम मुझे बताओ कि ये किलर किसके लिए काम करता है और कहाँ मिलेगा। मगर इस जाओ को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। थोड़ा पढ़ने के बाद ये बताने लगता है कि ये किलर जो है वो वैंग के अंकल के लिए काम करता है। असल में वैंग का जो बॉस है वो उसका अंकल है, मगर उसे किसी ने नहीं देखा। तो लिन ये सारी खबर जियांग को देता है और उससे कहता है कि पता लगाओ कि उसका अंकल कहाँ है। तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर इसे बताता है कि वैंग का जो अंकल है वो काफ़ी साल पहले ही मर चुका है। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है कि हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वैंग का अंकल मर चुका है तो फिर असली बॉस कौन है। इतने में पीछे से जिन की बहन आती है और इसे बताती है कि वो किलर मुझे दिखा था किसी होटल में जाता हुआ। तो ये दोनों फटाफट उसी होटल पहुंच जाते हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि वो किस रूम में रुका है। इसको पकड़ लेते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि बताओ तुम्हारा बॉस कौन है और वो कहाँ मिलेगा। मगर ये इन्हें बिल्कुल नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हें कभी पता चलने नहीं दूंगा, तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। और मेडिसिन खा के खुद को ख़त्म कर लेता है। ये लोग सब कंफ्यूज बैठे होते हैं तो जिन बताती है कि मेरे फादर के साथ साथ एक और शख्स की भी डेथ हुई थी और उसका बेटा मेरा क्लास फेलो था। हम उससे जाके पता कर सकते हैं, क्या पता उसे कुछ पता हो। और पता चलता है कि इसका क्लास फेलो वही चश्मे वाला लड़का होता है। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो घटिया इंसान। अब इन लोगों को उस चश्मे वाले इंसान से मिलने के लिए जाना पड़ रहा होता है ताकि उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। जिन कहती है कि मैं जाकर एज अ फ्रेंड उससे मिलती हूँ, तुम उसके सामने मत आना वरना वो हमें कुछ नहीं बताएगा। जिन कहता है कि मैं तुम्हें उस घटिया इंसान के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा। मैं मास्क लगा के जाऊंगा। अब ये दोनों आ जाते हैं रूम के अंदर उससे मिलने के लिए। ये तो होता ही घटिया है। जिन को देखते ही उससे फ्री होने की कोशिश करने लगता है, उसे ड्रिंक पीने पर फोर्स करने लगता है, मगर वो साफ इनकार कर देती है कि मैं ड्रिंक नहीं पीती। तो क्या करता है कि चुपके से अपने दोस्त से कहकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाने को कहता है। ये चीज़ लिन देख लेता है। अब इससे पहले कि वो ड्रिंक पी लेती, लिन उससे ग्लास छीन लेता है और उन सबको उसके सामने एक्सपोज कर देता है कि तुम लोगों ने क्या मिलाया है इस ड्रिंक में। तो ये चश्मे वाला बंदा इसे आम सा बॉडीगार्ड समझकर लड़ा होता है, मगर लिन की अब बहुत हर्ट जाती है कि तुम अभी तक अपनी इन घटिया हरकतों से बाज नहीं आए। और उठाकर बोतल उसके सर पे फोड़ देता है और अपनी शक्ल तक दिखा देता है कि उस टाइम तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसको देखकर तो वैंग की हालत असली हो जाती है। लिन पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई, कौन था इन सब के पीछे। तो ये भी वैंग के अंकल का ही नाम लेता है, जिससे इनको ये समझ आ जाती है कि क्या पता कि वैंग का अंकल जिंदा हो और अपनी फेक डेथ बनाकर किसी नई आइडेंटिटी के साथ जी रहा हो। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।